दोस्तों, सनातन धर्म के इतिहास में जब भी अधर्म, क्रूरता और पाप को बढ़ावा देने वालों ने जन्म लिया है, उनका निश्चित ही विनाश हुआ है। सृष्टि के पालनहर्ता और संचालक भगवान विष्णु ने कई युगों में अलग अलग रूपों में अवतार लेकर अधर्म का नाश किया है। सतयुग में भगवान नरसिंह द्वारा हिरण्यकश्यप का वध से लेकर त्रेता युग में भगवान राम द्वारा रावण का वध और फिर उसके बाद द्वापर युग में भगवान कृष्ण द्वारा कंस वध और महाभारत, सभी अवतारों का उद्देश्य धरती पर से पापियों और अधर्मियों का नाश करना था। भगवान श्री हरि विष्णु ने धर्म की रक्षा हेतु हर काल में अवतार लिया। वैसे तो भगवान विष्णु के अनेक अवतार हुए, लेकिन उनमें से 10 अवतारों को विशेष महत्व दिया जाता है। भगवान विष्णु के सभी अवतार अति शक्तिशाली एवं अति पराक्रमी हैं। तो आज हम बात करेंगे कि विष्णु जी का कौन सा अवतार सबसे शक्तिशाली और क्रूर था। लेकिन यह जानने से पहले हमें विष्णु जी के सभी अवतारों को जानना होगा, तो वीडियो में अंत तक बने रहें। नंबर 1 है मत्स्य अवतार। पुराणों के अनुसार भगवान विष्णु ने सृष्टि को प्रलय से बचाने के लिए मत्स्य अवतार लिया था। इसकी कथा कुछ इस प्रकार है कि कृत युग के आदि में राजा सत्यव्रत हुए। राजा सत्यव्रत एक दिन नदी में स्नान कर जलांजलि दे रहे थे। अचानक उनकी अंजलि में एक छोटी सी मछली आई। उन्होंने देखा तो सोचा वापस सागर में डाल दूं, लेकिन उस मछली ने बोला, आप मुझे सागर में मत डालिए, अन्यथा बड़ी मछलियां मुझे खा जाएंगी। तब राजा सत्यव्रत ने मछली को अपने कमंडल में रख लिया। मछली और बड़ी हो गई तो राजा ने उसे अपने सरोवर में रखा। तब देखते ही देखते मछली और बड़ी हो गई। तब राजा को समझ आ गया कि यह कोई साधारण मछली नहीं है। राजा ने मछली से वास्तविक स्वरूप में आने की प्रार्थना की। राजा की प्रार्थना सुन साक्षात 4 भुजाधारी भगवान विष्णु जी प्रकट हो गए और उन्होंने कहा कि ये मेरा ही मत्स्य अवतार है। भगवान ने सत्यव्रत से कहा कि सुनो राजा सत्यव्रत, आज से 7 दिन बाद प्रलय आएगी। तब मेरी प्रेरणा से एक विशाल नाव तुम्हारे पास आएगी। उसके बाद तुम सप्तऋषियों, औषधियों, बीजों व प्राणियों के सूक्ष्म शरीर को लेकर उसमें बैठ जाना। जब तुम्हारी नाव डगमगाने लगेगी तब मैं मत्स्य के रूप में तुम्हारे पास आऊंगा। उस समय तुम वासुकी नाग के द्वारा उस नाव को मेरे सींग से बांध देना। उस समय प्रश्न पूछने पर मैं तुम्हें उत्तर दूंगा, जिससे मेरी महिमा, जो परम ब्रह्मा के नाम से विख्यात है, तुम्हारे हृदय में प्रकट हो जाएगी। तब समय आने पर मत्स्य रूपधारी भगवान विष्णु ने राजा सत्यव्रत को तत्व ज्ञान का उपदेश दिया, जो मत्स्य पुराण के नाम से प्रसिद्ध है। नंबर 2 है कूर्म अवतार। धर्म ग्रंथों के अनुसार भगवान विष्णु ने कूर्म यानी कछुए का अवतार लेकर समुद्र मंथन में सहायता की थी। भगवान विष्णु के कूर्म अवतार को कच्छप अवतार भी कहते हैं। इसकी कथा इस प्रकार है। एक बार महर्षि दुर्वासा ने देवताओं के राजा इंद्र को श्राप देकर श्रीहीन कर दिया। इंद्र जब भगवान विष्णु के पास गए तो उन्होंने समुद्र मंथन करने के लिए कहा। तब इंद्र भगवान विष्णु के कहे अनुसार देवताओं और असुरों के साथ मिलकर समुद्र मंथन करने के लिए तैयार हो गए। समुद्र मंथन करने के लिए मदरांचल पर्वत को मथानी एवं नागराज वासुकी को नेति बनाया गया। तब गरुड़ देव ने मदरांचल पर्वत को अपनी चोंच से उखाड़कर क्षीर सागर में रख दिया और सर्पराज वासुकी को उस पर्वत में लपेटकर एक रस्सी के रूप में इसका क्षीर सागर शुरू किया। किंतु मदरांचल के नीचे कोई आधार नहीं होने के कारण वह समुद्र में डूबने लगा। यह देखकर भगवान विष्णु विशाल कछुए का रूप धारण कर समुद्र में मदरांचल के आधार बन गए। भगवान कूर्म की विशाल पीठ पर मदरांचल तेजी से घूमने लगा और इस प्रकार समुद्र मंथन संपन्न हुआ। नंबर 3 है वराह अवतार। धर्म ग्रंथों के अनुसार भगवान विष्णु ने तीसरा अवतार वराह रूप में लिया था। वराह अवतार से जुड़ी कथा इस प्रकार है। पुरातन समय में दैत्य हिरण्यक्ष ने जब पृथ्वी को ले जाकर समुद्र में छिपा दिया, तब ब्रह्मा की नाक से भगवान विष्णु वराह रूप में प्रकट हुए। भगवान विष्णु के इस रूप को देखकर सभी देवताओं व ऋषि मुनियों ने उनकी स्तुति की।
सबके आग्रह पर भगवान वराह ने पृथ्वी को ढूंढना प्रारंभ किया। अपनी नाक की सहायता से उन्होंने पृथ्वी का पता लगा लिया और समुद्र के अंदर जाकर अपनी नाक पर रखकर वे पृथ्वी को बाहर ले आए। जब हिरण्यक्ष ने यह देखा तो उसने भगवान विष्णु के वराह रूप को युद्ध के लिए ललकारा। दोनों में भीषण युद्ध हुआ। अंत में भगवान वराह ने हिरण्यक्ष का वध कर दिया। इसके बाद भगवान वराह ने अपने खुरों से जल को स्तंभित कर उस पर पृथ्वी को स्थापित कर दिया। नंबर 4 है भगवान नरसिंह। भगवान विष्णु ने नरसिंह अवतार लेकर दैत्यों के राजा हिरण्यकश्यप का वध किया। इस अवतार की कथा कुछ इस प्रकार है। धर्म ग्रंथों के अनुसार दैत्यों के राजा हिरण्यकश्यप स्वयं को भगवान से भी अधिक बलवान मानता था। उसे मनुष्य, देवता, पशु पक्षी न दिन में न रात में न आकाश में न अस्त्र से और न ही शस्त्र से मरने का वरदान प्राप्त था। उसके राज में जो कोई भी भगवान विष्णु की पूजा करता था उसको दंड दिया जाता था। उसके पुत्र का नाम प्रहलाद था। प्रहलाद बचपन से ही भगवान विष्णु का परम भक्त था। यह बात जब हिरण्यकश्यप को पता चली तो वह बहुत अधिक क्रोधित हुआ और प्रहलाद को समझाने का प्रयास किया, लेकिन फिर भी जब प्रहलाद नहीं माना तो हिरण्यकश्यप ने उसे मृत्यु दंड दे दिया। हर बार भगवान विष्णु के चमत्कार के कारण वह बच जाता था। फिर हिरण्यकश्यप की बहन होलिका, जिसे अग्नि से न जलने का वरदान प्राप्त था, वह प्रहलाद को लेकर धधकती हुई अग्नि में बैठ गई। तब भी भगवान विष्णु के कृपा से प्रहलाद बच गया और होलिका जल गई। जब हिरण्यकश्यप स्वयं प्रहलाद को मारने ही वाला था तब भगवान विष्णु नरसिंह का अवतार लेकर खंबे से प्रकट हुए और उन्होंने अपने नाखूनों से हिरण्यकश्यप का वध कर दिया। नंबर 5 है वामन अवतार। सतयुग में प्रहलाद के पौत्र दैत्यराज बलि ने स्वर्ग लोक पर अधिकार कर लिया। सभी देवता इस विपत्ति से बचने के लिए भगवान विष्णु के पास गए। तब भगवान विष्णु ने कहा कि मैं स्वयं देवमाता अदिति के गर्भ से उत्पन्न होकर तुम्हें स्वर्ग का राज्य दिलाऊंगा। कुछ समय पश्चात भगवान विष्णु ने वामन अवतार लिया। एक बार जब बलि महान यज्ञ कर रहा था तब भगवान वामन बलि की यज्ञशाला में गए और राजा बलि से 3 पग धरती दान में मांगी। राजा बलि के गुरु शुक्राचार्य भगवान की लीला समझ गए और उन्होंने बलि को दान देने से मना कर दिया, लेकिन बलि ने फिर भी भगवान वामन को 3 पग धरती दान देने का संकल्प ले लिया। फिर भगवान वामन ने विशाल रूप धारण कर एक ही पग में धरती और दूसरे पग में स्वर्ग लोक नाप लिया। जब तीसरा पग रखने के लिए कोई स्थान नहीं बचा तो बलि ने भगवान वामन को अपने सिर पर पग रखने को कहा। बलि के सिर पर पग रखने से वह सुतत लोक पहुंच गया। बलि की दानवीरता देखकर भगवान ने उसे सुतत लोक का स्वामी बना दिया। इस प्रकार भगवान वामन ने देवताओं की सहायता कर उन्हें स्वर्ग पुनः लौटाया। नंबर 6 है श्री राम अवतार। त्रेता युग में राक्षस राज रावण का बहुत आतंक था। उससे देवता भी डरते थे। उसके वध के लिए भगवान विष्णु ने राजा दशरथ के यहाँ माता कौशल्या के गर्भ से पुत्र रूप में जन्म लिया। इस अवतार में भगवान विष्णु ने अनेक राक्षसों का वध किया और मर्यादा का पालन करते हुए अपना जीवन यापन किया। फिर पिता के कहने पर वे वनवास गए। वनवास भोगते समय राक्षस राज रावण उनकी पत्नी सीता का हरण कर ले गया। सीता की खोज में भगवान लंका पहुँचे। वहाँ भगवान श्री राम और रावण का घोर युद्ध हुआ जिसमें रावण मारा गया। इस प्रकार भगवान विष्णु ने राम अवतार लेकर देवताओं को भयमुक्त किया। नंबर 7 है श्री कृष्ण अवतार। द्वापर युग में भगवान विष्णु ने कृष्ण अवतार लेकर अधर्मियों का नाश किया। भगवान श्री कृष्ण का जन्म कारागार में हुआ था। इनके पिता का नाम वासुदेव और माता का नाम देवकी था। भगवान श्री कृष्ण ने इस अवतार में अनेक चमत्कार किए और दुष्टों का सर्वनाश किया। कंस का वध भी भगवान श्री कृष्ण ने ही किया। महाभारत के युद्ध में अर्जुन के सारथी बन और दुनिया को गीता का ज्ञान दिया। धर्मराज युधिष्ठिर को राजा बनाकर धर्म की स्थापना की। भगवान विष्णु का ये अवतार सभी अवतारों में सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। नंबर 8 है परशुराम अवतार। हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार परशुराम भगवान विष्णु के प्रमुख अवतारों में से एक थे।
भगवान परशुराम के जन्म के संबंध में दो कथाएं प्रचलित है। हरिवंश पुराण के अनुसार उन्हीं में से एक कथा इस प्रकार है। प्राचीन समय में महिष्मती नगर पर शक्तिशाली क्षत्रिय कार्तिवीर्य अर्जुन का शासन था। वह बहुत अभिमानी और अत्याचारी था। एक बार अग्निदेव ने उससे भोजन करने का आग्रह किया। तब उसने घमंड में आकर कहा कि आप जहां से चाहें भोजन प्राप्त कर सकते हैं, सभी और मेरा ही राज है। तब अग्निदेव ने वनों को जलाना शुरू किया। एक वन में ऋषि आपस तपस्या कर रहे थे। अग्निदेव ने उनके आश्रम को भी जला डाला। इससे क्रोधित होकर ऋषि ने कार्तिवीर्य अर्जुन को श्राप दे दिया और कहा कि भगवान विष्णु परशुराम के रूप में जन्म लेंगे और न सिर्फ अर्जुन का बल्कि समस्त क्षत्रियों का सर्वनाश करेंगे। इस प्रकार भगवान विष्णु ने भार्गव कुल में महर्षि जमदग्नि के 5वें पुत्र के रूप में जन्म लिया। नंबर 9 है बुद्ध अवतार। धर्म ग्रंथों के अनुसार बौद्ध धर्म के प्रवर्तक गौतम बुद्ध भी भगवान विष्णु के ही अवतार थे, परंतु पुराणों में वर्णित भगवान बुद्ध देव का जन्म गया के समीप कीकट में बताया गया और उनके पिता का नाम अजन बताया गया। यह प्रसंग पुराण वर्णित बुद्धावतार का ही है। एक समय दैत्यों की शक्ति बहुत बढ़ गई। देवता भी उनके भय से भागने लगे। राज्य की कामना से दैत्यों ने देवराज इंद्र से पूछा कि हमारा साम्राज्य स्थिर रहे, इसका उपाय क्या है। तब इंद्र ने शुद्ध भाव से बताया कि सुस्थिर शासन के लिए यज्ञ एवं वेद विहित आचरण आवश्यक है। तब दैत्य वैदिक आचरण एवं महायज्ञ करने लगे, जिससे उनकी शक्ति बढ़ने लगी। तब सभी देवता भगवान विष्णु के पास गए। तब भगवान विष्णु ने देवताओं के हित के लिए बुद्ध का रूप धारण किया। उनके हाथ में मार्जनी थी और वे मार्ग को बोहराते हुए चलते थे। इस प्रकार भगवान दैत्यों के पास पहुँचे और उन्होंने उपदेश दिया कि यज्ञ करना पाप है। यज्ञ से जीव हिंसा होती है। यज्ञ की अग्नि से कितने ही प्राणी भस्म हो जाते हैं। भगवान बुद्ध के उपदेश से दैत्य प्रभावित हुए। उन्होंने यज्ञ व वैदिक आचरण करना छोड़ दिया। इसके कारण उनकी शक्ति कम हो गई और देवताओं ने उन पर हमला कर अपना पुनः राज्य प्राप्त कर लिया। नंबर 10 है कल्कि अवतार। धर्म ग्रंथों के अनुसार भगवान विष्णु कलयुग में कल्कि रूप में अवतार लेंगे। कल्कि अवतार कलयुग व सतयुग के संधि काल में होगा। यह अवतार 64 कलाओं से युक्त होगा। पुराणों के अनुसार उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जिले के संबल नामक स्थान पर विष्णु यसा नामक तपस्वी ब्राह्मण के घर भगवान कल्कि पुत्र के रूप में जन्म लेंगे। कल्कि देवदत्त नामक घोड़े पर सवार होकर संसार में पापियों का विनाश करेंगे और धर्म की पुनः स्थापना करेंगे। तभी सतयुग का प्रारंभ होगा। तो आइए अब जानते हैं कि कौन सा अवतार है सबसे शक्तिशाली। भगवान विष्णु के इन अवतारों में सबसे शक्तिशाली स्वयं भगवान विष्णु ही हैं। जब भी भगवान विष्णु अवतार लेते हैं तो संसार में उनसे शक्तिशाली कोई नहीं होता। उनका कोई ऐसा अवतार नहीं है जिनकी शक्ति किसी से कम हो। क्योंकि सभी अवतार विष्णु जी ने ही लिए थे, तो यह कहना उचित नहीं होगा कि कौन सबसे शक्तिशाली था। लेकिन अगर बात करी जाए अवतारों की तो सारे अवतार बराबर शक्तिशाली हैं, क्योंकि सभी अवतार किसी न किसी कारण से लिए गए थे। और अगर देखा जाए तो अब तक श्री कृष्ण 16 कलाओं के साथ अवतरित हुए हैं, यानी कि उनके पास सबसे ज्यादा शक्तियां होनी चाहिए। परंतु अभी जैसा कि मैंने आपको बताया कि शास्त्रों में कहा गया है कि कलयुग में विष्णु जी कल्कि अवतार लेंगे, जो कि 64 कलाओं से युक्त होंगे। तो उस हिसाब से कल्कि अवतार सबसे शक्तिशाली होने चाहिए। पर मुख्य बात यह नहीं है कि कौन कितना शक्तिशाली है। हर अवतार की अपनी अपनी अलग विशेषता है और सभी अवतार विष्णु जी ने ही लिए थे। तो आप किसी भी अवतार को भी पूजे, बस श्रद्धा और भाव शुद्ध होना चाहिए। आपके इस बारे में क्या विचार हैं? आप अपने अपने विचार कमेंट सेक्शन में रख सकते हैं। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।